श्री अष्टावक्र महागीता 17वां अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं कि सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। व्यक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो या सांख्य तंत्र या हठ योग, इन सब की अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है और ज्ञान का परिणाम ही मुक्ति है। लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। उसकी इच्छाएं अभी भी दौड़ रही हैं, वह चिंतित है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है, उसे ज्ञान का परिणाम मिला ही नहीं। अगर ज्ञान प्राप्त करने पर भी व्यक्ति की इंद्रियां पवित्र नहीं हुई हैं, अभी भी सांसारिक भोगों की ओर दौड़ रही हैं और वह अकेले रहने से डरता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर, बहुत से शिष्य बनाकर उनमें वास करके अपने अभिमान को संतुष्ट करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ नहीं हुआ है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो व्यक्ति स्वचेतना को जागृत कर लेता है, वह स्वयं से संतुष्ट हो गया है। संतुष्टि के लिए उसे दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिसके कारण उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती। स्वभाव से जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष कर लेती हैं, कामना नहीं है। शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना ही पाकर संतोष कर लेता है, तथा जो अकेले रहता है समूह का निर्माण नहीं करता, किसी अन्य से कोई आशा नहीं रखता, नगर में रहकर भी अकेले होने का अनुभव करता है, मित्र सखा शत्रु हितैषी नहीं बनाता, न किसी से सहयोग लेता है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को ही आत्मज्ञान का परिणाम मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके परिणाम से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का सुझाव दिया जाता है, वरना फिर वह वासनाओं का दास बन सकता है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को अलग अलग समझता है। यह शरीर विविधता ही कष्टों का कारण है। अलग अलग चित्त, बुद्धि और शरीर वाले व्यक्ति जब तक एकत्र होते हैं, तो उन सब के विचारों में समानता न होने से व्यक्ति को बड़ी ही व्याकुलता होती है। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रोग हो जाते हैं, वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन और दिमाग एकांत में ही हो सकता है। दूसरे की उपस्थिति से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। दूसरे के होने से ही अभिमान की वृद्धि होती है। अभिमान के लिए अनेक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एकांत में अभिमान नष्ट हो जाता है। दूसरे की मौजूदगी में व्यक्ति स्वाभाविक नहीं रह सकता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का ढोंग करना ही पड़ता है। इसलिए चिंतन करने वाला, ध्यान लगाने वाला, कलाकार, वैज्ञानिक आदि व्यक्ति एकांत चाहते हैं। वे दूसरे की मौजूदगी में अशांति का अनुभव करते हैं, जिसके कारण कई व्यक्ति तो दूसरे को समाप्त करने में लग जाते हैं। बहुत से दूसरों से परेशान होकर वनों में चले जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, वे इस संसार में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी बाधा नहीं समझते, क्योंकि उनकी नजर में यह सारा ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का फैलाव है। उसी एक से सब परिपूर्ण है। अतः सारा ब्रह्मांड एक ही है। यहाँ पर शून्य कोई नहीं है। फिर कष्ट किससे हो? कोई भी स्वयं को कष्ट नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एक तत्व की भावना का
ज्ञान हो जाने से वह सदैव चिंता से मुक्त रहता है। अष्टावक्र बताते हैं कि सांसारिक विषयों में प्राणी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है। यह बिना विवाद पूर्वक है। अगर विषयों में सुख नहीं होता तो यह विश्व पागलों की तरह उसके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। संसार में सुख है, आनंद है, यह सांसारिक व्यक्ति का स्वयं अनुभव है। इसी के लिए वह सारी दौड़ धूप करता है। लेकिन कुछ सिरफिरे व्यक्तियों ने संसार को दुख बताकर उससे भागने की बात कही, लेकिन संसार छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं। जो था वह भी छूट गया। अतः ऐसे व्यक्तियों की दशा बड़ी दयनीय हो गई। त्याग सब दिया, लिया कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को त्याग कर अप्रत्यक्ष की इच्छा में दौड़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। अगर बहुमूल्य प्राप्त हो गया तो तुक्ष स्वयं ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषय भोगों के सुख क्षण मात्र हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत से अनुचित कार्य करने पड़ते हैं, जिनका फल भोगने में उसे कष्ट होता है। अतः जगत में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ न हो। फिर ये सारे सुख अधिक समय तक रहने वाले नहीं हैं। आत्मा का आनंद का सुख ही सदैव रहने वाला है। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरों का होना आवश्यक नहीं। अतः जिसने आत्मानंद का सदा रहने वाला सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये भौतिक सुख फीके ज्ञात होते हैं, इसलिए वह उनमें कभी प्रीति नहीं करता। जिस प्रकार सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते अच्छे नहीं लगते, लेकिन बहुत से ज्ञान रहित व्यक्तियों ने इससे विपरीत आरंभ किया है कि पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे संसार में भ्रांति हुई है, छूट भी गया वह मिला भी कुछ नहीं। अष्टावक्र का समस्त उपदेश उपासना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति का आचरण कैसा हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर वह व्यक्ति भटक जाएगा। जो व्यक्ति इन्हें साधन सूत्र मान लेता है तो भटकना निश्चित है। सब कुछ त्याग कर देने से आत्मज्ञान नहीं होता। यहाँ पर भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को जानने वाला व्यक्ति इस संसार में मुश्किल से मिलता है। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें कोई विरला व्यक्ति ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोग किए हुए सांसारिक भोगों के लिए कामना नहीं करते, क्योंकि वह याददाश्त से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति भी कामना रखता है तो इसका अर्थ है कि उसे अभी तक आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है। उसे सांसारिक विषय भोग ही अच्छे लगते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उपभोग न किए गए विषयों के लिए भी आशा नहीं करता है, क्योंकि ये इच्छाएं ही उसे दोबारा सांसारिक विषयों में आसक्त कर सकती हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है। जो इस जगत में मिलना कठिन है, वह सदैव आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं तो वही स्थिति मुक्ति की है। कामना के कारण ही मन में लहरें उठती हैं। ये विविध लहरें ही मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट हैं।
ये लहरें सांसारिक विषय वासनाओं की हों या फिर मोक्ष को प्राप्त करने की, इच्छा है तो लहरें ही। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयास करता है, उसका मन व्याकुल रहता है, यह अशांति ही मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट है। सांसारिक व्यक्ति सदैव कामनाओं में ही जीता है। कभी वह विषय भोग की कामना करता है तो कभी मोक्ष की, लेकिन वह इस अंतर को नहीं जानता कि यह कामना ही बंधन है। सभी संत महात्मा जगत को छोड़ने का उपदेश देते हैं। भोजन करना, पीना, वस्त्र और घर परिवार को त्यागने का उपदेश देते हैं। शिक्षा देकर महात्मा बनने में लगे हैं, लेकिन कोई इस भेद को नहीं बताता कि जगत बंधन नहीं, तुम्हारी कामनाएं बंधन हैं। इसका त्याग करना ही मुक्ति है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के लिए जो इच्छा नहीं रखता, जिसकी दोनों में ही रुचि नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। लेकिन ऐसा विरला महाशय ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। ज्ञान रहित व्यक्ति तो दोनों में ही आस्था रखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि उदार मन वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञानी हो सकता है, क्योंकि उसको इस समस्त संसार में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे विविधता कहीं दिखाई नहीं देती। ज्ञान रहित व्यक्ति को सब विविधता ही दिखाई देती है, जिससे उसके प्रत्येक कार्य का लक्ष्य होता है। वह परिणाम प्राप्त करना चाहता है, कामना और विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। उसमें त्याग और ग्रहण का भय बना रहता है। इसी कारण से वह मुक्त नहीं है और न ही उसका उदार मन हो सकता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एवं जीवन व मृत्यु के प्रति भी त्याग और ग्रहण की भावना नहीं रखता। न इन्हें ग्रहण योग्य समझता है और न त्याग करने योग्य। न इन्हें बुरा समझता है और न ही अच्छा। न इन्हें उपयोगी समझता है और न ही अनुपयोगी। आत्मज्ञानी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि संसार की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं, जैसे सारा संसार इन्हीं के चलाने से गति कर रहा हो, इन्हीं के विचारों, नियमों एवं धारणाओं से चल रही है। यदि वे न होते तो इस संसार का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही संसार को सदा भयभीत करते रहते हैं कि संसार की समाप्ति निकट है। 20वीं शताब्दी की समाप्त होने तक प्रलय हो जाएगी, फिर नवीन युग का आरंभ होगा, सतयुग आएगा। अपराध बढ़ रहे हैं, अतः अवतार प्रकट होगा जो दुष्ट व्यक्तियों को सजा देगा। कुछ लोग हैं जो संसार की आज की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज का संसार सबसे अधिक अपराधी है। जितनी चोरी, डकैती, हत्याएं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। व्यक्ति पतन की चरम सीमा तक पहुंच गया है। उसकी स्थिति पशु से भी बदतर हो गई है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति दुखी एवं अशांत हैं। वह ज्ञानी व्यक्ति ही धन्य है जिसमें न तो संसार के प्रलय होने की कामना है, न इसकी स्थिति के प्रति घृणा है, क्योंकि वह तो देखने वाला हो गया है। राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार निकल गया है। इसलिए वह न तो ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करता है और न कम मिल जाने पर कष्ट होता है। स्वभाव से जो भी मिल जाता है
या प्राप्त हुआ है उसी से अपना जीवन यापन करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। एक ही चेतन आत्मा इस समस्त संसार का आधार है। इस चेतना से सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अभिमान उत्पन्न हुआ तथा अभिमान के कारण ही जीव ने स्वयं को उस चेतन आत्मा से अलग समझा। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी इसी प्रकार की कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मुख्य पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक सूक्ष्म किरण है। आत्मा महासागर है, जो बुद्धि चम्मच के समान। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है, जो संसार के छोटे छोटे कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन उससे उस विशाल चेतना को नहीं नापा जा सकता। व्यक्ति इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इस कारण भटक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन का निर्णय कर सकती है। अच्छे बुरे, शुभ अशुभ का अंतर कर सकती है। वह गणित के समान कार्य करती है, लेकिन इससे विशाल नहीं जाना जा सकता। इससे संपूर्ण को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, विभाजित होने वाला नहीं है। जिसका अंत नहीं है उसे बुद्धि से जान लेना असंभव नहीं है। आत्मा बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वह चेतना ही करती है। परम कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं, चेतना से सीधा उतरता है। अतः उसे अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च स्थिति की वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद पुराण आदि सीधी चेतना से ही आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस सूक्ष्म बुद्धि का स्थान वह विशाल चेतना ले लेती है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। वह सूक्ष्म से विशाल बन जाता है। उसे समस्त कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस दुनिया में आकर्षित न होकर स्वाभाविक रूप से आवश्यक कार्यों को करता हुआ जगत के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता और कामना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, लेकिन बुद्धि के कारण ही उसमें विविधता दिखाई देती है। बुद्धि गलित हो जाने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही वास्तविक है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं चेतना का अनुभव होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि बुद्धि का अनुभव तो सूक्ष्म का अनुभव है, उसका ज्ञान इस विश्व तक ही सीमित है, लेकिन चेतना का अनुभव विशाल का अनुभव है। वह तुक्ष से विशाल को ही देखता है, समस्त को एक साथ देखता है, जिससे उसका तुक्ष दुनिया जो छोटे से सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया वह छोटे छोटे तालाबों से क्यों प्रभावित हो सकता है। जिसने संपूर्ण हाथी को देख लिया वह अंधे व्यक्ति की भांति उसके एक एक अंग को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा व्यक्ति ही ऐसा कहता है। ऐसे संपूर्णता को देखने वाले आत्मज्ञानी व्यक्ति को जगत में प्यास और शांति नहीं होती। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है या पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूरे का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी कामना रहित हो जाते हैं। जिसे सब कुछ मिल गया फिर प्रयास कैसा। जिसकी इंद्रियां विफल हो जाती हैं
क्योंकि उसका सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। परम सुख प्राप्त होने से तुच्छ या क्षण मात्र सुख स्वयं ही छूट जाते हैं। कस्में या वचन देकर छोड़ना नहीं पड़ता। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति चेतना वाला व्यक्ति उस विशाल का अनुभव कर लेता है जिससे उसके सारे सांसारिक कार्य जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अभिमान, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं, छूट जाते हैं। वह सभी कार्यों को देखने वाला रह जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो जागता है न सोता है, न पलक खोलता है न बंद करता है। ये क्रियाएं तो शारीरिक हैं जो स्वभाव से स्वयं ही हो जाती हैं। ज्ञानी व्यक्ति आत्मस्वरूप हो जाने से इन्हें नहीं करता, वह इन सब से दूर खड़ा होकर देखता रहता है। ये कार्य तो शरीर के गुण धर्म के प्रभाव से हो रहे हैं। आत्मा इन सब को देखने वाली है। ज्ञान की यही परम स्थिति है। चेतना की 4 अवस्थाएं हैं: जागना, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। जागृति में अभिमान, कर्ता भाव यानी कि करने वाले का अहम होता है। स्वप्न में यह क्षीण हो जाता है। सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है। चौथी तुरीय की स्थिति में व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यह सूत्र इसी परम स्थिति का है। ज्ञान रहित व्यक्ति बहुत प्रकार के संघर्षों में जीता है, जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो पाया है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हर्ष, दुख, सुख, दुख आदि संघर्षों से पार हो जाने से सदा स्वस्थ, शांत एवं कोमल भाव वाला हो जाता है। वह सभी कामनाओं से रहित हो जाता है। वासना या भोगों से लिप्त व्यक्ति अपनी परिधि में ही सोचता है। उसकी दृष्टि, आदत, कार्य आदि सभी परिधि में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की इच्छा न करता हुआ अपने ही सुखों के घेरे के आसपास घूमता रहता है, जिसके कारण उसके विचार छोटे परिधि के अंधेरे ही हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कामना रहित हो जाने से कोमल विचारों वाला होता है। वही वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला होता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही समस्त ब्रह्मांड में सुशोभित होता है। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र जीवन मुक्ति के गुणों को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं, आकांक्षाओं से ऊपर निकल गया है, सभी संघर्षों को पार गया है, इसलिए वह हित और अहित से स्वतंत्र है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करते हुए, उनमें ग्रस्त न रहते हुए, कर्ता भाव से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा सभी सुखों का सुख है। उसने उस सुख रूपी आनंद को प्राप्त कर लिया। उसे दुनिया के सारे सुख व्यर्थ दिखाई देते हैं। अतः आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाने वाला व्यक्ति सभी सुखों से रहित हो जाता है। परमात्मा से जो संतुष्ट हो गया, उसे जगत की संतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। यदि इस जगत में सुख होता और इसमें संतुष्टि मिल जाती, इसमें आनंद होता, तो व्यक्ति परमात्मा की खोज नहीं करता। फिर धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। परम संतुष्टि की खोज ही धर्म है। धर्म उस चेतना या आत्मा को प्राप्त होने वाला विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य उसका प्रारंभ है तथा जीवन से मुक्ति ही उसका लक्ष्य है। इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति ज्ञानी दृष्टि वाला हो जाता है, भक्त डूब जाता है, दोनों एक ही स्थिति में पहुंच जाते हैं। अष्टावक्र का मार्गदृष्टा हो जाता है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभाजित किया है।
पहला है शरीयत, जिसमें विधि विधान, तौर तरीका, नियम संयम उपाय हैं। दूसरा है शरीफत, जिसमें अभिमान समाप्त हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं का अंत हो जाता है। तीसरे चरण मारिफत में परमात्मा के रूप की झलक मिलती है, लेकिन द्वैत बना रहता है। चौथे और अंतिम चरण हकीकत में अध्यात्म का अनुभव होता है, केवल परमात्मा सत्य ही रह जाता है। यही लक्ष्य है, यही जीवन की मुक्ति की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति कण कण में उसी एक का अनुभव करता है, जिसके कारण वह न तो निंदा करता है, न वंदना करता है, न प्रसन्न होता है और न ही क्रोधित होता है, न ग्रहण करता है, न त्याग करता है। स्वभाव से जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेता है, न मिलने पर इच्छा करता है। कामना और अभिमान के वशीभूत कोई कार्य नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। यह चित्त ही बंधन का कारण है। चित्त में दो ही वृत्तियां मुख्य हैं, जिनके कारण वह कभी शांत नहीं होता। यह है राग और भय। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में राग है, जिनमें काम सबसे अधिक शक्तिशाली है। काम से ही जीवन प्राप्त हुआ है। कामना, वासना, भोग, सृजन की ऊर्जा के ही काम है। यह संसार काम का ही फैलाव है। इसी कारण व्यक्ति इसकी ओर अधिक शीघ्रता से प्रेरित होता है। दूसरा है व्यक्ति को मृत्यु का डर। व्यक्ति को जीने की इच्छा बहुत बलशाली है। वह सब कुछ बर्दाश्त करके भी जीवित रहना चाहता है। वह मृत्यु से सबसे अधिक डरा हुआ रहता है। मृत्यु का डर भी राग और इच्छा के कारण ही है। जिस व्यक्ति ने इस जगत का पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं किया, वह असंतुष्ट है। उसी को मरने का भय सबसे अधिक होता है। यदि राग और इच्छा समाप्त हो गई तो वह व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। अतः आसक्ति और भय एक सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, लेकिन यह काम वासना शरीर की नहीं अपितु मन की इच्छा के कारण है। शरीर तो साधन मात्र है, जो मन की आज्ञा के अनुसार कार्य करता या नहीं करता है। इसलिए केवल शरीर पर नियंत्रण कर लेने से व्यक्ति वासना मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग मन से होने पर ही वह व्यक्ति इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार डर से मुक्ति भी मन से ही होती है। अष्टावक्र बताते हैं कि प्रीति युक्त या व्यक्ति की कामना वाली स्त्री और मृत्यु के समीप में उपस्थित देखकर जिस महाशय ज्ञानी व्यक्ति का हृदय विचलित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार के कोई विकार नहीं होते, उसी व्यक्ति को मुक्त कहना चाहिए। केवल शरीर से अविचल रहकर भी मन में जिसके दोषी विचार आ गए, जो मरने से भयभीत होने लगा, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है, बल्कि वह वासनाओं से लिप्त है। अतः मन का संपूर्ण दोष रहित और इच्छा रहित स्थिति ही मुक्ति है। सुख दुख का अंतर व्यक्ति की इच्छा के कारण है, कामना के कारण है। यदि वासना बदल गई तो सुख दुख में एवं दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। संसार में सुख दुख का विभाजन नहीं है। यह चित्त की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की विविधता शारीरिक है, आत्मा के अंतर्गत नहीं है। आत्मा न तो स्त्री है और न ही पुरुष। मन में कामना के कारण ही स्त्री पुरुष का अंतर दिखाई देता है। जब कामना नहीं, इच्छा नहीं, तो अंतर भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से अलग प्रतीत होते हुए भीतर एक ही हैं। आत्मा दोनों में एक ही है। आत्मज्ञानी व्यक्ति शरीर को नहीं देखता, सब जगह आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को
मन की इच्छा के द्वारा ही मानता है। आत्मज्ञानी समान दृष्टि वाला होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता। वह बिना अंतर्दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका यह संसार हो गया। उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। उसने अपने अंदर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण जगत के प्रति जो अच्छे बुरे, उपयोगी अनुपयोगी की विचारधारा बना रखी है, वह विचारधारा ही बदल गई। वह हिंसा, करुणा, उद्दंडता, विनम्रता, दीनता आदि तभी तक दिखाई देता है जब तक दोनों की उपस्थिति है। व्यक्ति व्यक्ति में विविधता दिखाई देती है। जब सारे संसार में उसे एक ही चेतना दिखाई देती है, तो कौन उसकी हत्या करे, कौन किसके प्रति दया दिखावे। स्वयं ही सब नष्ट हो जाते हैं, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को न आश्चर्य होता है न दुख होता है। वह हमेशा उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपनी बुद्धि में, स्वयं के अनुशासन में स्वच्छ जीवन यापन करता है। वह न तो दूसरों के कहे अनुसार चलता है न विपरीत ही चलता है। वह अपने स्वभाव की इच्छा के अनुकूल चलता है। ईश्वर भी ऐसा ही है। न तो दयावान है न करुणावान है, न हत्यारा और न अहिंसक, न सजा देने वाला और न ही इनाम देने वाला है। न उसने संसार बनाया और न ही उसे चला रहा है। वह अपने विशेष नियमों से गतिमान है। अतः परमात्मा न तो करने वाला है और न भोगने वाला उपभोक्ता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर के समान हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम सुखी है। वह जगत के क्षण मात्र के सुख का त्याग करके आत्मा के अंदर का शाश्वत सुख भोग रहा है। वह न विषयों से घृणा करने वाला है, न ही विषयों का पान करने वाला लालची। साधु महात्मा विषयों से घृणा करने के कारण दुखी रहते हैं और सांसारिक व्यक्ति उनका लोभी होने के कारण दुखी है। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी है और जो नहीं प्राप्त हुआ उसको प्राप्त करने की चिंता में दुखी है। ज्ञान रहित व्यक्ति का ऐसा ही विचार है, इसलिए वह सदैव रोता ही रहता है। खुश होने, आनंद लेने की विधि को तो वह जानता ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ही इसे जानता है। ज्ञानी व्यक्ति की किसी में भी प्रीति नहीं होती। प्रीति करने वाला व्यक्ति भी दुखी, चिंतित, तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी को जो मिला है उसका ही उपभोग करता है और अप्राप्त की चिंता नहीं करता, उसमें भी प्रसन्न होता है। रामकृष्ण ने कहा है, हमने संसार छोड़ा, परमात्मा पाया। इसलिए हम क्षण मात्र के सुख को त्याग कर परम शाश्वत सुख का भोग कर रहे हैं। अतः हम श्रेष्ठ भोगी हैं। और तुमने परमात्मा को छोड़कर विश्व रूपी संसार को पाया, इसलिए तुम क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो। भोग कहाँ रहे हो? तुमने तुक्ष के लिए अनमोल विशाल को त्याग दिया। तुम श्रेष्ठ त्यागी हो, हम महान भोगने वाले हैं। मन जब तक व्याकुल रहता है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान और असमाधान के विचार पैदा होते हैं, तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अभिमान के कारण है। व्याकुल मन ही इन वासनाओं को जन्म देने वाला है। जब मन शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें कल्पना, कामना, वासना की लहरें उठना बंद हो गईं, तो वही एकत्व की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य को वह नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर
आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वह आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। फिर किसकी कामना की जाए? ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होकर किसी में स्नेह नहीं करता, न उसमें स्वाभिमान ही रहता है, अपनेपन का भी भाव समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें मैंने किया है कर्ता का भाव नष्ट हो जाता है। वह करते हुए भी नहीं करता है, क्योंकि वह साधन मात्र हो जाता है। परमात्मा जैसा करवाता है वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त होता है। इसी व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान की मुख्य बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का एहसास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गल हो गया है, यानी कि जिसका मन नष्ट हो गया है, उसके कार्य, मोह एवं स्वप्न, जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चेतन और जागते हुए स्थिति में सदैव स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानी व्यक्तियों ने ऐसा ही कहा है कि यह अवस्था वर्णनातीत है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों में ऋतु, बुद्ध ने धर्म कहा है। यही परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य, यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्ध तत्व है, यही ज्ञान है। श्री अष्टावक्र महागीता 17वां अध्याय समाप्त हुआ।